सच कहें तो UIDAI पागल हो गया है और वहाँ पर जो भी इस चीज़ को संभाल रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं उनकी बुद्धि पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय मौर्य एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। टुडे आई एम डिस्कसिंग द टॉपिक UIDAI न्यू रूल्स इन हिंदी। तो UIDAI ने नए रूल्स लाए हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप एक आधार ऑपरेटर हैं और आधार का काम कर रहे हैं तो आपको ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप आधार अपडेट करते वक्त केवल एक बार में एक ही अपडेट कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप नाम अपडेट करते हैं तो आप केवल नाम ही अपडेट कर पाएंगे, और अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ ही अपडेट कर पाएंगे। उसके अलावा आप उसके साथ नाम, जेंडर, एड्रेस ये चीज़ अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप मैंडेटरी बायोमेट्रिक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसके साथ आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कर रहे हैं तो आप मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि ये क्यों किया गया है। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सच कहें तो UIDAI पागल हो गया है और वहाँ पर जो भी इस चीज़ को संभाल रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं उनकी बुद्धि पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है और कई तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। लोगों ने आके मेरे साथ मारपीट भी शुरू की है, क्योंकि UIDAI के इन रूलों को लोग नहीं जान पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं। एक ऑपरेटर समझ लेता है लेकिन लोग नहीं समझते हैं, और उन्होंने कई बार मारपीट पर भी मुद्दा आ गया है। और UIDAI ऑपरेटर की कोई भी बात नहीं सुनती है, क्योंकि ऑपरेटर को वो सिर्फ एक इस्तेमाल का सामान समझती है। क्योंकि भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोग अगर एक बंदे का काम छूटता है तो 1000 बंदे काम करने के लिए मिल जाते हैं। इसी चीज़ का UIDAI फ़ायदा उठाता है और नए नए बंदे ज्वाइन करता रहता है। UIDAI ऑपरेटर की कोई भी परमानेंट नौकरी नहीं है। ओवर चार्जिंग में उसकी ID बंद कर दी जाती है, कंपनी कभी सैलरी नहीं देती है, तो फिर ऑपरेटर करेगा क्या। इसीलिए अगर आप एक आधार ऑपरेटर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमें सपोर्ट करो, जिससे कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और सरकार इस पर कोई एक्शन ले और UIDAI के नए रूल्स जो हैं उन्हें सही तरीके से बनाए। UIDAI का पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से तैयार किया जाए और जो भी ऑपरेटर हैं उन्हें सैलरी सीधे UIDAI के द्वारा दी जाए, ना कि कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी कभी भी आधार ऑपरेटर को सैलरी नहीं देती है। बहुत ही कम बैंक और पोस्ट ऑफिस हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस यानी कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें तो सैलरी मिलती है, लेकिन बैंकों में एक ही 2 बैंक हैं जिनमें सैलरी मिलती है, वरना किसी को सैलरी नहीं मिलती है। सारी सैलरी कंपनी खा जाती है और बाद में जब सैलरी मांगते हैं तो ऑपरेटर की ID बंद कर दी जाती है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और दूसरी बात, कस्टमर अलग से इल्ज़ाम लगाते हैं, परेशान करते हैं, लड़ाई मारपीट का भी नंबर आ जाता है। तो इसीलिए आधार के काम को एक सही तरीके से करने का तरीका बनाया जाए, या फिर उसे बैंकों से पूरी तरह हटा दिया जाए। केवल सरकारी दफ्तरों और ऑफिसों में ही वो काम दिया जाए। बैंक में काम करना और कैंप में काम करना बहुत ही बुरा सिस्टम है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। जो भी लोग आधार ऑपरेटर हैं वो इस चीज़ से पीड़ित हैं तो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाकर अपलोड करें, जिससे कि भारत सरकार इस बारे में संज्ञान ले और UIDAI के खिलाफ कुछ एक्शन ले, जिससे कि UIDAI एक सही तरीके से काम करे और आधार ऑपरेटर परमानेंट करे और उसे सैलरी अपने अकॉर्डिंग दे, ना कि किसी कंपनी के द्वारा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो लगभग 1000 लोगों तक पहुंचा और इस पर कम से कम 100 लाइक आए तो मैं वीडियो आगे बनाना जारी रखूंगा, वरना मैं इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा और इस चैनल पर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा और ये सारे वीडियोज बनाना बंद करूंगा, आधार की जानकारी देना बंद करूंगा और आधार के बारे में किसी की हेल्प करना बंद करूंगा, क्योंकि कोई भी लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। जब मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मेरे खिलाफ ही एक्शन होगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आगे कुछ और भी बातें आपके साथ
शेयर कर सकूं। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको ऐसे एकदम शो नहीं कर सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जिसके खिलाफ कंपनी और यूडीआई के लिए मैं बहुत कुछ आपके लिए प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, अगर आपने साथ दिया तो, वरना टॉपिक ही चेंज हो जाएगा।